हेलो साथियों, नमस्कार। सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। आज हम बेसिकली जो हमारा बीएफएम का पेपर है उसकी स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। सिलेबस क्या है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, उस बारे में बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं वो एक बार ऑडियो वीडियो की क्वालिटी को चेक कर लें, क्योंकि ऑडियो वीडियो की क्वालिटी को ही चेक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ऑडियो वीडियो क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है इन ऑल रेस्पेक्ट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो बुक है, अगर आपके पास अगर बुक है तो उस बुक को आप साथ में रखिए, क्योंकि बुक जो है हमारी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ज़्यादा समझ पाएंगे कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। और कई बार आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूरा सीजन निकल जाता है लेकिन आप बुक नहीं खरीदते। ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग सिंसियरिटी नहीं ला पाते। बुक हमारे पास हार्ड जो कॉपी वर्जन है वो होना चाहिए। बुक का हार्ड कॉपी वर्जन हमारे पास होना चाहिए। उसमें कोई भी एक्सक्यूज ना लें आप लोग, क्योंकि बुक अगर नहीं रखते हैं अपने पास तो आप समझ लीजिए कि आपकी सिंसियरिटी में कमी है। आपकी सिंसियरिटी में कमी है। अगर बुक आपके पास है तभी आप समझिए कि आप प्रॉपर प्रिपरेशन के मोड में हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम कवर कर रहे हैं बीएफएम का पूरा एक ओवरव्यू देंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सा मॉड्यूल है और उसमें आपको किस किस तरह से तैयारी करनी है, कौन से मॉड्यूल पे ज़्यादा समय देना है, कौन सा मॉड्यूल इम्पोर्टेंट है, इन बारे में सब में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये हमारा जो इंटरेक्टिव बैच है, ये हमारा बैच, इसी के साथ हमारा बैच भी स्टार्ट होता है। और आपको इसमें ऑनलाइन इंटरेक्टिव बैच है जिसमें आप देन एंड देयर अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, जिसमें आपको एमसीक्यू, रिकॉर्डेड क्लास और केस स्टडी। अब एमसीक्यू और जो केस स्टडी है वो सर डेवलप करते हैं इसमें। ठीक है। एमसीक्यू और केस स्टडी कौन डेवलप करता है? एमसीक्यू और केस स्टडी सर डेवलप करते हैं। और उसके साथ साथ में जो अदर इंटरेक्टिव क्लासेस हैं टीम लेती है, और क्लासेस के साथ टीम के साथ जो है, ये जो क्लासेस लेती है उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कराई जाती है। और इस समय पर जो ये कोर्स है 4999 से 1000 के एडिशनल डिस्काउंट में आपको 3999 में अवेलेबल हो रहा है। आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड मिल रही हैं, एमसीक्यू मिल रहे हैं, केस स्टडी मिल रही है, कैप्सूल क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, मैराथन क्लासेस। ये कंप्लीट परफेक्ट एक जो प्रिपरेशन के लिए जो जरूरी होता है वो सब इस पैकेज में शामिल है। कंपटीशन यानी कि प्रिपरेशन के लिए जो भी कुछ जरूरी है वो सब इस पैकेज में शामिल है। ठीक है। और साथ साथ में अगर हम पूरे सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस देखिए सर, आपका सिलेबस पूरा 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सिलेबस जो होता है आपका 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है। अब वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? मॉड्यूल, अगर हम मॉड्यूल वाइज करें तो मॉड्यूल ए बी सी डी 4 हमारे ये पार्ट्स में होते हैं। सबसे पहली पहली बात तो है कि ये जो कंपलसरी पेपरों का एक पेपर है बीएफएम, जैसे एबीएम, एबीएफएम, बीआरबीएल और ये आपका पीबीएफएम, ये पेपर हमारे कंपलसरी पेपर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। मॉड्यूल फर्स्ट की बात करें तो 4 जो हमने मॉड्यूल बताया, तो मॉड्यूल फर्स्ट जो हमारा, वो ये पूरा फॉरेक्स जो है हमारी, जो हमारी फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करते हुए, कवर करते हुए हमारा ये पहला मॉड्यूल इसमें होता है। पहले मॉड्यूल में पूरा फॉरेक्स है। जो आप में से बैंकर ऐसे हैं जिन्होंने फॉरेक्स की सीट में काम किया है, तो उन लोगों को ये वाला जो पूरा वो है मॉड्यूल, उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना समझना चाहिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप बहुत सारी टर्म से पहले से फैमिलियर हैं, और अगर आप फैमिलियर हैं तो आपको वो चीजें थ्योरेटिकली कंफर्म करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको थ्योरेटिकली कवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है। चलो। और उसमें टॉपिक की बात करें तो कौन कौन से चैप्टर है इसमें, ये बात कर लेते हैं। चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस। एक्सचेंज रेट जैसे ही नाम आता है तो ये समझ लो इसमें
नॉर्मल जो क्वेश्चन तो आते आते हैं, न्यूमेरिकल भी कभी कभी 5 मार्क्स का फंसता है, तो ये चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाला है। थ्योरी भी है और 5 मार्क्स की कई बार इसमें जो एग्जाम में हमारे यहाँ पे श्योरिटी जैसी भी यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, चलिए दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। दूसरा है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। जिन लोगों ने अभी अभी जेआईबी पास किया है, ये चैप्टर एग्जैक्टली वहां पर था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट। तो एनआरआई अकाउंट में बेसिकली हमारे जितने भी तरह के एनआरआई अकाउंट होते हैं, चाहे वो एनआरई हो, एनआर हो, एफसीएनआर हो, ये सारे अकाउंट आते हैं। साथ साथ में जो गेटवेज होते हैं जिनसे हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो भी सब इसमें आता है। और नॉस्ट्रो वोस्टो लोरो, जो 3 अकाउंट हमारे बेसिकली बैंक होते हैं, वो। और ये भी आप लोगों ने जेआईबी में पड़ा हुआ होता है, हम तो इसको कॉमनली कवर कराते हैं। ठीक है, अब बात आती है तीसरा, डॉक्यूमेंट्री ऑफ एलसी, जिसको हम एलसी कहते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट वाइज बात करें तो जेआई में पड़ा होता है और इसमें कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो जैसे हमने बात की थी, तो ये तो 5 तक आ सकता है, ये 2 मार्क्स तक आ सकता है, ये आपका 2 मार्क्स तक आ सकता है। इसमें कभी कभी केस स्टडी भी आती है। यहाँ पर कभी कभी न्यूमेरिकल पूछता है कि एलसी के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल या केस स्टडी पूछता है। ठीक है, फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्टर थ्योरेटिकल है, एक इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। एक्सपोर्ट फाइनेंस के लिए केस स्टडी जो है इसमें बुक में दी है, अक्सर उसी इस केस स्टडी को भी वो पूछ लेता है, उसी केस स्टडी को भी कई बार पूछ लेता है। तो ये भी अगेन फिर 5 मार्क्स तक कभी कभी हमें दे जाता है। अब बात आती है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो चैप्टर है आपका, एक तरह से प्योरली जो है ट्रेड रिलेटेड चैप्टर है। इसमें जितने भी ट्रेड है, साथ में ईसीजीसी के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो इसमें भी 3 मार्क्स तक क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारा फॉरेक्स का बिजनेस है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें हेल्प करते हैं, काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो वो है एग्जिम बैंक, रिजर्व बैंक, और एक्सचेंज कंट्रोल ऑफ इंडिया फेमा का है, और फेडा या नदर। तो ये सब लोग है, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट बनता है इसमें। 2 मार्क्स का अगेन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल गिफ्ट सिटी, यानी कि जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये इंडिया के अंदर एक ऐसा प्लेस है जो जिसमें सारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ऐसी मानी जाती हैं कि वो फॉरेन में हो रही है, उनको विशेष सुविधाएं मिलती हैं, सब कुछ मिलता है उनको। ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर है, सो कॉल्ड 2 मार्क्स का, ये भी पूछा जा सकता है। टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ से भी 2 मार्क्स से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे करीबन 25 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से आ सकते हैं, मतलब मॉड्यूल से आ सकते हैं। तो अगर 2 केस स्टडी आ जाती हैं तो डेफिनेटली फिर 20+ मार्क्स यहाँ पे आपको यहाँ मिल सकते हैं। और इसमें से 30% बिल्कुल एग्जैक्टली आपने जेआईबी में पढ़ा होता तो आपके लिए फैमिलियर रहता है। इसका नाम है इंटरनेशनल बैंकिंग, जिसको हम फॉरेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों वो चैप्टर पे बात करते हैं जो चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीएफएम का। और इसमें एक बात और है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ जो जिन्होंने ऑप्शनल लिया हुआ है, ऑप्शनल लिया हुआ है रिस्क मैनेजमेंट वाला, तो रिस्क मैनेजमेंट वाले ऑप्शंस पे ये बहुत ऑप्शनल पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बी मॉड्यूल और डी मॉड्यूल अगर आप ढंग से करते हैं तो बीएफएम में तो 50+ लाने के चांस यहीं से बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर 30 मार्क्स तक का ये मॉड्यूल जो है आपको नंबर देके जाता है। ठीक है, तो 30+ मार्क्स आपको लाने हैं। और बेसेल के नाम से जाना जाता है, और बेसेल का जो कोर वर्ड है वो है रिस्क। तो रिस्क एंड बेसिक मैनेजमेंट, रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस, रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री, यानी कि पूरा रिस्क का एलोबरेशन है। और जो ये रिस्क इन रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री, आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, आप ये वाला चैप्टर 12 नंबर चैप्टर और 13 नंबर चैप्टर करके जाते हैं, तो मुझे लगता है कि 15 से 22 मार्क्स तक आप सिर्फ इन 2 चैप्टर से भी ला सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी कुछ है और ये चैप्टर तो बहुत ही बड़ा है। अब जब हम इस सब को करते हैं तो इसी में हमें देखना पड़ता है कि जो हमारे मेजर रिस्क है, अगर हम बात करते हैं क्रेडिट की, मार्केट की या ऑपरेशन की, तो ये टॉपिक इंडिविजुअली भी यहाँ पर
दिए गए हैं। तीनों ही रिस्क को अलग से भी दिया गया। इस वाले चैप्टर में इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट यानी सारे रिस्कों को एक साथ कैसे समझे हम करें, और एक लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे एडिशनल दिया हुआ है। ये जो फ्रेमवर्क ऑफ लिक्विडिटी स्टैंडर्ड है, इससे कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाता है, 5 मार्क्स का तक का पहुंच जाता है वो, ठीक है। और बाकी ये जितने भी चैप्टर हैं, हर एक मार्क्स में से 2-3 मार्क्स के थ्योरी, 2-3 मार्क्स से थ्योरी। लेकिन मैंने बताया कि ये 13 नंबर चैप्टर अकेला अकेला 30 नंबर चैप्टर ये 15 मार्क्स तक खिंचा देता है आपको। मतलब बहुत ही बेसिक है। अगर आपने 12 और 13 चैप्टर नहीं किया तो आपका पूरा मॉड्यूल जो बी है वो वाइप आउट हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो और इसकी क्लास भी हमारी जो होती है, 30 नंबर्स की चैप्टर लगभग 15-16 क्लासेस में कवर हो पाता है हम लोग, क्योंकि एक एक चीज को कवर कराने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, जो ये थर्ड वाला जो मॉड्यूल है ट्रेजरी मैनेजमेंट का, इसमें कुछ पार्ट जेआईबी का है, जैसे ट्रेजरी प्रोडक्ट और अपने डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ये हम लोगों ने वहाँ पढ़े होते हैं। बट यहाँ पर और गहराई से आपको पढ़ना होता है। ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेजरी के प्रोडक्ट क्या होते हैं, मनी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, और इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट, इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो बेसिकली इसका चैप्टर का नाम है ट्रेजरी मैनेजमेंट, यानी जहां पर आप अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह को मैनेज करते हैं, ठीक है। फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट क्या है, ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट, और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या है। तो इस तरह से ये हमने काफी जेआईबी में भी काफी चीजें पढ़ी होती हैं, बट यहाँ पर थोड़ा डेप्थ में आकर के इसको हमें पढ़ना पड़ता है। और साथ साथ में इसमें ट्रेजरी एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, खासकर से डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। और साथ साथ में जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, लिक्विडिटी रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क, और साथ में क्रेडिट रिस्क, ये तीनों ही कनेक्टेड अगेंस्ट हो जाते हैं, हमारे बीएफएम के रिस्क मैनेजमेंट से कनेक्टेड हो जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं मॉड्यूल डी की, बैलेंस शीट मैनेजमेंट। अब मॉड्यूल डी का जैसे ही नाम आता है बैलेंस शीट मैनेजमेंट का, तो बैलेंस शीट मैनेजमेंट में बहुत क्लियर है इस बात का कि ये बैलेंस शीट बैंकों की है, किसी कॉरपोरेट की बैलेंस शीट नहीं है। साथ साथ में जब हम कंपोनेंट समझ जाते हैं तो अगेन यहाँ पे शुरू हो जाता है वर्ड जो हमने मॉड्यूल बी में पढ़ा था, कैपिटल एडिक्वेसी के बेसिल नॉर्म्स, ठीक है। ये एनपीए का चैप्टर है, आप जेआईबी से करते हुए आते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा एडिशन हो जाता है, ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, दोनों अगेन जो है बेसल के रिस्क मैनेजमेंट से कवर अप होते हैं। और आर ए आर ओ सी और प्रॉफिट प्लानिंग। और ये जो 3 चैप्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये 3 चैप्टर अपने आप में 15 मार्क्स की कवरेज कभी कभी दे जाते हैं। एसेट क्लासिफिकेशन का जो क्वेश्चन है वो कभी कभी एनपीए का 3 मार्क्स तक दे आता है, यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये भी जो चैप्टर है 20 मॉड्यूल जो है 20 से 25 मार्क्स का ये भी बन जाता है, ठीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं, जब क्लासेस होंगी तो क्लासेस में कुछ चैप्टर जो है जेआईबी के साथ होंगे, क्योंकि जो फॉरेक्स के मैंने बताए थे कुछ चैप्टर वहाँ कॉमन ही होते हैं, बेसिक्स वही होते हैं, और एडिशनल पर आपको अलग से लेकर के आया जाता है, ठीक है। तो आप सभी से हम बराबर ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्लास लें। और अभी एक जो ऑफर चल रहा है उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं। क्योंकि अ, जो ये सिलेबस की कवरेज है, ये ऐसी कवरेज नहीं है कि आप अचानक से इस कवरेज को पूरा कर पाए। आपको सिलेबस को कवर करने के लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कि कितना टाइम देना पड़ेगा, तो टाइम देने में बात आती है कि केवल इसी पेपर की बात करें तो कम से कम 1 घंटे की रीडिंग डेली तो आपको देनी चाहिए, केवल इस पेपर के लिए। क्यों? इस पेपर में थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो कॉम्प्लिकेसी लेवल हाई है, क्योंकि ये चीजें हमें नॉर्मली बैंक में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और जो शेड्यूल मैंने बता दिया कि ए और बी और सी डी। अब बात आती है कौन से इम्पोर्टेंट है। देखो, ए तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको काफी कुछ आता है, थोड़ा एडिशन ही करना है आपने, और थ्योरी और उसका दोनों का मिक्स है। लेकिन जो बी और डी, अगर आप इन दोनों को छोड़ के जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो पास हो जाए। क्यों? क्योंकि यही दोनों कुल मिला के 50+ मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे वहां पूछता है। अगर आप ठीक से करके आते हैं, 30, 32, 35 मार्क्स यहाँ ले आते हैं, तो ऑटोमेटिकली
10 मार्क्स यहाँ से और 5-7 मार्क्स यहाँ से, वो 60 पे आप पहुंच सकते हैं। तो अभी जो ऑफर चल रहा है वो आपको केवल 3999 में CIB का ये इंटरएक्टिव रिकॉर्डेड ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्लासेस का टाइम जो होगा नाइट में 8 PM से ले करके 10:30 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको ABM भी देखना है, ABFM भी देखना है। ठीक है, और साथ साथ में कुछ क्लासेस जो होती हैं हमारी, वो मॉर्निंग में बिफोर 8 AM भी होती हैं, बिफोर 8 AM भी क्लासेस होती हैं। तो टाइम, और मार्च में इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, मार्च में इसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सिंसियरिटी के साथ क्लासेस स्टार्ट करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और ये पेपर नॉर्मल बैंकिंग का नहीं है कि आप अपने दोस्त से पूछ लोगे, नहीं। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो इस पेपर में पकड़ आप नहीं बना पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने स्ट्रेटेजी आपको बता दी, और आप सभी से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि कंटिन्यूअस क्लास लीजिएगा। पेड मेंबर्स जो हैं नए अगर चाहते हैं तो ऑफर का यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर इनकी क्लासेस में, और इस लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।